Jesus loves me. The Bible tells me so. Can you do this in a different way? Yes, Jesus loves me. Do you believe that? Yes. यीशु हमसे प्यार करता है Yes. और यकीन करते हैं Yes. तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाएंगे. Yes, Jesus loves not me, you. Okay? On your right hand side, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Then on the left hand side, and then in front. Okay, we will point people. Can we do it? Right, left, front. Jesus loves you. Yeah, Jesus loves you. Yeah, Jesus loves you. The Bible tells me so. One more time. One more time. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. One more time. Yes, Jesus. Esther. Yes, Jesus. Praise me. Yeah, Jesus loves us. The Bible tells me so. One more time. Yeah, Jesus loves us. Yeah, Jesus loves us. Yeah, Jesus loves us. The Bible tells us so. Amen. Let's keep it again. Let's pray. Father God, just singing this song, it made me also think, how can you love us sometimes? Yes, Lord. Lord, sometimes I just feel like we really let you down. Yes, Lord. And it's incredible that you took that suffering, that pain of us hurting you so bad. Time and time again, Lord, knowing that we would fall and do it again. Lord, your love is just unmatchable. There's no such love that matches to your love. And of course, the mother's love comes really close, Lord. Yes. We thank you for mothers, but Lord, we thank you most of all for you Yes, and your Jesus. deep love over us. Thank you, Lord. Because of that, we can sing. Otherwise, we would not even be able to sing, Lord. Thank you so much. We love you for all that. We love you, Jesus, for all you've done. Amen. Sing
Bless your name, Lord. Amen. हालेलुया 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 धन्यवाद 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 सच में प्रभु फिर से दीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर उस प्यार के लिए प्रभु जो तूने हमसे किया प्रभु ईश्वर तेरे प्यार में तूने हमें बनाए रखा है प्रभु ईश्वर बसाए रखा है प्रभु ईश्वर तेरे सेवा में तू बढ़ा रहा है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर कि तू ही महान है प्रभु ईश्वर तीनों लोगों का तू स्वामी है प्रभु ईश्वर हम सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु ईश्वर धन्यवाद प्रभु ईश्वर सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन धन्यवाद फिर हमें दिखेगा कैसे Light, can you have the light on, please? हालेलुया हालेलुया। सब गाएंगे यस किसके पास हमें रहना है प्रभु के पास मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु मैं जीना पाऊंगा मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु मैं जीना पाऊंगा हालेलुया 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 दुखों में हर्षों में मेरी माँ बन गया कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया दुखों में हर्षों में मेरी माँ बन गया कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु उस दिन मैं जीना पाऊंगा मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु उस दिन मैं जीना पाऊंगा हालेलुया 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 अंधियारी राहों में मेरे कोई बन गया मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया अंधियारी राहों में मेरा जीवन बन गया मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा हालेलुया 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 बीमारी की हालत में मेरा सेवक बन गया दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया बीमारी की हालत में मेरा सेवक बन गया दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. वचन करूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, गाना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन करूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप सब कुछ है परमेश्वर प्रभु, हमारे माँ हमारे पिता परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु, प्रभु आपने हमें जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु यीशु, आप हमारा सब कुछ है, हम हमारे अपने आप को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, आप हमारे पिता हो, आप हमारी माँ हो परमेश्वर प्रभु, हमारी हर एक जरूरतों को हमारी हर एक कमी घटी को आप पूरी करते हो परमेश्वर प्रभु, आपके बच्चे मांगने से पहले आपको पता होता है अपने बच्चे को क्या चाहिए परमेश्वर प्रभु, और हर एक चीजों से प्रभु आप हमें भरपूर करते हो परमेश्वर प्रभु, जो हम सोचते नहीं परमेश्वर उससे ज्यादा आप हमें देने वाले परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम आपकी दया के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर प्रभु, वैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता परमेश्वर प्रभु, उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु, हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु यीशु, इस जगह को अपने आशीष से भर दीजिए प्रभु, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते, आपकी प्रेम हर एक के ऊपर मांग करते यीशु के नाम से प्रभु, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। To you, Lord, turn his
आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बस वही एक महत्वपूर्ण चीज खुदावन, उसके अलावा कुछ भी किसी मूल्य का नहीं है परमेश्वर। Nothing else matters, Lord. We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। Be with us, Lord. Be with us in our hearts, Lord. Be with us in this church, Lord. Be with us in our homes, Lord. Be with us in our workplaces, Lord. Be with us, our Father, Lord. जहाँ पर भी परमेश्वर हम जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, इस कलीसिया में भी खुदावन आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। Yes, Lord. If you are there, we have everything. Without you, we don't have anything, Lord. We don't want anything, Lord. Lord, as this time we come to pray, Lord, for some needs, Lord. Lord, we pray, Lord, for the nations of this world, Lord. And we ask you, bless the nations, Lord. Sister Alka, if you can come. So we'll pray for the nations, Lord. And Lord, we ask you, Lord, because every nation has been created by you and you love every nation, Lord. So, our Father, Lord, we just lift them to you, Lord. These wars, this confusion which is there, Lord, you, Lord, we ask you, Lord, let your peace prevail, Lord. Yes, Lord, we know in the end of times, Lord, this is bound to happen, but Lord, we lift the sick, the injured, the people who have lost their loved ones, Lord, to you, Lord Jesus. And we ask you to give them your comfort and peace, Lord. Yes, Lord Jesus, provide for them, Lord. Bless Jesus. धन्यवाद करते परमेश्वर का। तो यहाँ पर हम आए इस आज मदर्स डे में हम सब उपस्थित है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम सबको अपने परमेश्वर यहाँ पर लेकर आए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। इस जग को आपने बनाया परमेश्वर, हमें आपने बनाया परमेश्वर। इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर, वो आप जानते हो। इस दुनिया में जो भी हो रहा है परमेश्वर, लड़ाई झगड़े, उसे आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। मैं हर एक देश के लिए शांति मांगती हूँ परमेश्वर। जो भी लड़ाई झगड़े जो आपस में बैर है परमेश्वर, उसे आपके पवित्र लहू से मैं निकाल के बाहर फेंकती हूँ परमेश्वर। आपके पवित्र नाम से हर एक देश को मैं आशीषित करती हूँ परमेश्वर। इजराइल में और जो वार चले परमेश्वर, वो आपकी ओर से नहीं है, शैतान का कार्य है। मैं उसे यीशु मसीह के नाम से निकाल बाहर फेंकती हूँ। हर एक देश से शांति मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक जीवन में शांति मांगती हूँ परमेश्वर। हर एक को आपका प्रेम वाला मन देना परमेश्वर, ताकि वो आपस में भाईचारे के साथ रह सके परमेश्वर। हर एक देश को आशीषित करना परमेश्वर, आपकी बुद्धि से चलाना। हर एक देश के जो राष्ट्रपति है, जो मंत्री है परमेश्वर, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ देना, ताकि वो अपने अपने देशों को सुरक्षित तरक्की की ओर ले चले, ना कि पतन की ओर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक देश पर आपका आशीष बोलते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को मांगते परमेश्वर हम सबके ऊपर, और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। Lord, we pray for needs, Lord Jesus. As we have just come to know, Lord, that Sister Ranjana's employer's mother is critically sick, Lord. Lord, we want to lift her to you, Lord Jesus. I ask you, Lord, Yes, Lord. let your will be done in her life, Lord. Lord, if it is your will, she will survive and live, Lord. Let her have a happy life, Lord Jesus, healthy life, Lord. Otherwise, Lord, let your will prevail, Lord Jesus. Be with the family members also, Lord. Lord, we also pray for the other elderly lady, Lord, who was sick and had to be operated upon, Lord. We ask for your hand of healing over her, Lord. And all these people, Lord, who are sick, Lord, and or injured, Lord, we want to take them to you, Lord Jesus. And we ask you, Lord, let your blessing prevail, Lord. Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सिस्टर रंजना की जो मैडम है, उनकी मम्मी बीमार है, उन्हें मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। उन्हें आपने चंगाई दी, आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो कोई भी बीमार है परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके लिए मैं आपकी चंगाई मांगती हूँ परमेश्वर। हर एक को आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर।
हमें और सबको अपनी चंगाई दी, भलाई दी और आशीषित भरा जीवन दिया करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक माँ को आपने ब्लेस किया करके धन्यवाद करते Thank you, हैं। Jesus. Thank हर you. एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ और आपके पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for hearing the prayers and the needs of your people, Lord, and answering them, Lord Jesus. You're a prayer, you're not only a prayer listening God, but you're prayer answering God. And we thank you for that, Lord. Lord, we just lift every need to you, Lord, and ask, Lord, that your will prevail in that need, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We'll keep a moment of silence here, 30 seconds. 30 सेकंड के लिए हम शांति रखेंगे। अगर आपकी कोई जरूरत है, कुछ आप प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर से, ये समय है, प्रार्थना कीजिए। These 30 seconds we give it to you to talk to your Father who is in heaven and is listening, and he wants to bless you and whatever need you have. I just believe the Lord is saying that I love you with my undying love. And I came to give you the gift of eternal life. This world is very temporary, but God has made eternity for us to reign with Him in heaven. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. हिंदी में वो कह रहा है कि मैं आपको अनंत जीवन देने आया। इस दुनिया में हम सिर्फ एक यात्रा पे हैं। हम जानते भी नहीं है क्या होने वाला है हमारा कल में, पर वो बोलता है कि तुम्हारा कल, आज और आने वाला कल मेरे हाथों में है, और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग खुला रखा हूँ। थैंक यू। Thank you, Jesus. Come on, church. Let's say thank you to Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's give a clap of hands. Let's sing. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, Wait. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है,
दिलाया मुझे शांति दिलाया तू बहुत अच्छा है तेरे पापों को तूने क्षमा किया तू बहुत अच्छा है मुझे मुक्ति दिलाया मुझे शांति दिलाया तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है मुझे क्षमा किया मुझे शक्ति दिया तू बहुत अच्छा है मुझे जीवन दिया मुझे खुशियाँ दिलाया तू बहुत अच्छा है मुझे क्षमा किया मुझे शक्ति दिया तू बहुत अच्छा है मुझे जीवन दिया मुझे खुशियाँ दिलाया तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है यीशु तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है तू बहुत अच्छा है तू बहुत अच्छा है तू बहुत अच्छा है हालेलुया कितना अच्छा है प्रभु यीशु So good morning to all of you. Good to see all of you here. खुशी हुई आप सबको देख के यहाँ पे. Today we are celebrating Mother's Day. So a very happy Mother's Day to all the mothers, grandmothers, mother-in-laws. थैंक यू मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है इसको ना, सबको समझ में आएगा. Praise God. Mothers. Motherhood is one of humanity's oldest. Oh yes, sorry, I forgot. Thank you for reminding me. So motherhood is one of the humanity's oldest, most respected, most important and most critical human institutions God has created. जो माएँ हैं, जो माएँ बनाई हैं परमेश्वर ने, वो इंसान के लिए सबसे पुराने समय से और सबसे ज़्यादा इज्जत वाली बात और इम्पोर्टेंट जो खास है, महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए, वो परमेश्वर ने बनाया है. मदर्स शेप आवर फ्यूचर. मदर्स जो होती हैं वो हमारा भविष्य को बनाती हैं. एंड nobody knows their children better than mothers. बच्चों को माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता. Not even fathers, sad to say. पिता भी नहीं जान सकता. मैं बोल रहा हूँ. पिता होने के बावजूद भी, me who's been, in spite of being a father. So yeah, before we look into the word, I just want to say a short prayer. All right. So let's close our eyes, bow on our heads as we pray. Lord, we thank you for this time, Lord. Thank you for bringing us into your presence, Lord. Thank you for the wonderful worship, wonderful testimony, Lord. And Lord, all the prayers that we have done till now, Lord Jesus. We thank you, Lord. And Lord, as we come through the word, Lord, we just want to submit this time into your hands and ask for your will and way to be done. The people who are here, Lord, your people, your children who are here, Lord, give them listening ears, Lord. Let nothing distract them. Let their focus be on you and your word, Lord. And as I stand here to deliver your word, Lord, Father, fill me with your spirit, Lord, that every word which comes out of my mouth would be from you and for your people, including me, Lord. We thank you, Lord. We just submit this time into your hands. परमेश्वर ये समय हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जब हम एकत्रित हो सके आज के इस खास दिन के लिए. खुदावंद आज जैसे हम वचन में जा रहे हैं, खुदावंद हम आपसे मांगते हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, बल्कि वो सिर्फ आपके ऊपर फोकस करेंगे और आपके वचन पर फोकस करेंगे. आज मेरा परमेश्वर मेरा पिता मेरे लिए क्या लाया है, और उस शब्द को वो ग्रहण करेंगे अपने अंदर. खुदावंद उससे अमल करने की भी कोशिश करेंगे. खुदावंद जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको वचन लेके, खुदावंद मुझे अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मेरे मुंह से जो भी निकले वो
आपकी तरफ से हो आपके बच्चों के लिए। तो खुदावन ये समय हम आपको सौंपते हैं। In your name, Lord, we say, Amen, Amen, Amen. See, if you look into the Bible, you will see a lot of mothers. I will say in Hindi and English both, okay? You will see a lot of mothers who are basically ideal mothers. आप अगर आप वचन में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे, तो उसमें आपको कई ऐसी माएँ मिलेंगी जो कि बहुत खास हैं, महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। If start listing them down, then the sermon will never be complete. अगर मैं उसको लिस्ट करना शुरू करूँ तो इस sermon कभी complete नहीं होगा। So I have picked up some basically, not all, and I just want to showcase to you. All of us know about. Let me go this way, so that you can see. All of us know about Eve. हवा के बारे में सब जानते हैं, जो कि she was the first woman created by God, Adam, wife of Adam, and the first mother. Right? हवा परमेश्वर की बनाई हुई पहली औरत थी, जो कि आदम की पत्नी थी और सबसे पहले माँ बनने वाली औरत थी। What do we learn from? उससे हम क्या सीखते हैं? Everybody knows the story, right? सबको कहानी मालूम है। तो what do we learn from that story? हम क्या सीखते हैं उस कहानी से? हम ये सीखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर की बात सुननी। Whatever happens, we have to continue to listen to God and obey God and abide in His will, whatever He wants, His will in our life. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की राह पे चलें, जो हमसे वो चाहता है कराना, तो वो ही हम करें। हमारी अपनी मर्जी ना हो, उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। जोशेबेद, रूथ, Naomi, Jochebed, Ruth Naomi, if you remember Ruth Naomi, mother-in-law और daughter-in-law, सास बहू, उनके आपस में क्या मेल जोल था, कितना प्यार था, एका था, उसकी स्टोरी है उसमें। वो होना चाहिए, नहीं होता है, sadly, it's not happens in this world. There's always clashes there, but this is the ideal story. लेकिन ये कहानी है और कैसा होना चाहिए, सास बहू में कैसा प्यार होना चाहिए। जोशेबेद, who was जोशेबेद? कौन थी जोशेबेद? मूसा की माँ। मूसा की माँ, अगर देखा जाए, हम if you look at it from normal human perspective, you will think, oh, she put the baby in this basket and let it flow into the river, which was full of crocodiles. So on one side she was trying to save him, on the other side she was putting him into a place where there are crocodiles to be eaten. Right? उसने क्या किया था? उसने जब वहाँ पे उसके फेरो थे, उसने जब बोला कि सारे बच्चों, 2 साल के बच्चों को, मेल बच्चों को मार दिया जाए, तो उसने क्या किया? बचाने के लिए उसने मूसा को एक टोकरी बना के टोकरी में रख के उसने नाइल नदी में डाल दिया। नाइल नदी में क्रोकोडाइल भरे होते हैं। तो एक तरफ तो बचाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ वो बच्चे को डाल के इसमें डेंजरस जो एरिया में थे उसे भेजी ताकि क्रोकोडाइल खा लें उसे। एक परमेश्वर का इसमें योजना थी। There was a plan of God that Moses was picked up by the Pharaoh's place, and he became the prince of Egypt for some of the time being. And then God chose him. उसके बाद परमेश्वर ने उसको चुना, मूसा को चुना कि अपना कार्य पूरा करने के लिए। किसकी क्या कार्य था? इजराइलियों को इजिप्ट से निकालने का। What did God call him for? To rescue the Israelites from the slavery of Egyptian rule. So ये स्टोरी सब जानते हैं। Everyone knows this story, right? Come on, church. Yes. Amen. Elizabeth. कौन Elizabeth? Who's Elizabeth? Mary's cousin. Very elderly cousin. Yohanna, John the Baptist, the mother of John the Baptist. And when Mary went, Mary was pregnant, and both of them were pregnant actually. When Mary went to see her, Elizabeth, because Gabriel had told her to go there, and she went there, the baby in the womb of Elizabeth leaped with joy. जब मरियम जब पेट से थी
और गैब्रियल ने उसको दूत ने बोला कि जाके मिलो इससे, एलिजाबेथ से। जब आ गई मिलने के लिए तो एलिजाबेथ के पेट में जो बच्चा था वो उछलने, खुशी से उछलने लगा। उससे क्या सीख मिलती है? एलिजाबेथ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि एलिजाबेथ जो माँ बनी वो बहुत सालों के बाद, जो 5 होने के बावजूद भी माँ बनी, परमेश्वर का अनुग्रह उसमें था। और सीख मिलती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी। We should not give up hope, because Elizabeth was of age, she could not get pregnant, but the Lord, she was waiting for the Lord to bless her, and the Lord blessed her. We should not give up hope. We should not give up waiting on the Lord. Then Mary, blessed among women. वुमेन में सबसे ज्यादा आशीषित। Mary is without doubt the most famous and the most revered woman in the Bible. Mary को हम सब जानते हैं कि मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रख्यात, सबसे ज्यादा फेमस, हर रिलीजन का इंसान जानता है मेरी कौन है। The scriptures explain that God chose Mary to be Jesus' mother, granting her one of the most important and transformational role in human history. अगर आप बाइबल पढ़ें, बाइबल में लिखा हुआ आपको मालूम भी होगा कि परमेश्वर ने और उसने उसको चुना किस लिए? ताकि वो यीशु मसीह की पृथ्वी की माँ बन सके, पृथ्वी की माँ बन सके। और ये एक बहुत ही खास कारण था जो उसको दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, और जो कि जिसने कि हमारे जो इंसान की जो फितरत है जो वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे बिल्कुल बदलाव ले आई। The story we know, the angel Gabriel appeared to Mary, who was a virgin at the time, and she was committed to marry to Joseph. स्टोरी आप लोग जानते हैं। गैब्रियल जब मेरी पास आया तो मेरी उस समय वर्जिन थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसकी शादी होने वाली थी जोसेफ के साथ। और गैब्रियल जो एंजल था उसने मेरी को बोला, यू आर हाईली फेवर्ड, कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, एंड रिवील दैट शी वुड बी एक्सपेक्टिंग, और उसने बोला कि तुम माँ बनने वाली हो। Mary questioned how pregnancy was possible and was initially troubled by the angel's appearance. अब कोई भी ऐसी एंजल आके बोले कि आपकी शादी में नहीं हुई है या आप माँ बनने वाली हो, तो वो थोड़ा सा विचलित हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय की बात है, आज के समय शायद ना हो लोग विचलित परेशान होंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज के समय तो। लेकिन उस समय अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होती है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, डॉक्टर पर जाना नहीं, उससे पथराव करके उसे मारना, और कोई नहीं। और किसी इसमें मारने का आपको हक है। आपको ये नहीं कि पुलिस आ जाएगी या रोबोट चल जाएगी पकड़ेगा, तुमने कैसे मारा इसको, चलो ये तो थाने में चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रेग्नेंट थी, मारा रूल के हिसाब से है, ठीक है। तो Mary was obviously she was worried, she was concerned, and वो विचलित थी, वो परेशान थी। लेकिन जब गैब्रियल ने उसको समझाया, पूरी तरीके से विस्तार से समझाया, then she understood. When Gabriel explained to her the reason, and then she responded to this life-changing news with the heart that was fully open to God's will. जब उससे गैब्रियल ने पूरी बात समझाई, तब उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की जो भी इच्छा है उसके ऊपर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और बोला, क्या बोला उसने? मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जो उसकी मर्जी है मेरे लिए वो पूरी हो। I am the Lord's servant, may your word to me be fulfilled. Mary's reaction is a lesson in our lives when you find ourselves faced with difficulty or challenging call from God. ये जो मेरी हमें क्या सिखाता है, ये चीज़ हमें ये सिखाता है कि कभी परमेश्वर हमसे ऐसी चीज़ करने के लिए बोलता है जो हमें लगता है अरे ये कैसे करेंगे, हम ये नहीं कर सकते। ब्रदर को कॉल आया दुबई में, बिजनेसमैन है,
हाँ, कॉल आया कि सब कुछ छोड़ो, तुम मेरे कार्य में चलो। पहला क्वेश्चन करा, ऐसे कैसे होगा? बिजनेस है, निकालना है, करना है, वो करना है, क्लोज करना है, बेचना है, कई चीजें दिमाग में आती है, क्वेश्चन आते दिमाग में। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ साफ अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया, और आज सिर्फ परमेश्वर के सेविकाई में he is only there to serve God's word. But God touched him and spoke to him that you have to leave all your businesses and come and serve my people. He had doubts, he had questions, but the Lord answered everything. Today he is serving the Lord. Amen. God willing, brother, maybe someday we will have a mission trip coming to your place. Please, tomorrow, please come. Always welcome. Amen. Yes, amen. Mary chose to obey and trust the Lord. मरियम ने उस समय जो दुविधा में थी, वो उसने अपनी दुविधा को अलग रख के उसने सोचा, डिसाइड किया कि जो परमेश्वर कहता है मैं वही करूँगी। और यही हमारे लिए सीख है। दिस इज द लर्निंग दैट वी हैव, दैट वी शुड डू द सेम थिंग। हमें भी वही करना चाहिए। Amen. These are great, big people and great people who we have learned. We learn from the Bible and there are books written over them. ये बहुत बड़े महान लोग हैं, right? तो हो सकता है, you may think that, Pastor, these are great women of the Bible and we are not great people. We are normal, ordinary people, ordinary women. हो सकता है आपके दिमाग में विचार आ रहा हो कि अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो कि बाइबल में है, वो शुरू से ऐसे रहे, लेकिन हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डियर सिस्टर्स, लेट मी टेल यू, डियर मदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आप मामूली नहीं हैं, आप आम लोग नहीं हैं। आमीन। क्योंकि आप जिस तरीके से ये जो बाइबल में जो भी माएँ हैं, जो भी औरतों के बारे में जिक्र किया गया है, वो भी एक समय था जब वो आम थी। परमेश्वर ने छुआ और सब कुछ बदल गया। These were also at some point of time they were also ordinary women, normal women. But when the Lord touched them and when they heeded to the call of God, God lifted them. They lifted them. 5,000, 6,000 years later हम यहाँ बैठ के इनके बारे में जान रहे हैं। 5,000-6,000 years के पहले रह चुके हैं पुराने नियम में तो, लेकिन हम आज भी उनके बारे में पढ़ते हैं। That is what the Lord does. You are not ordinary women because God has touched you, chosen you. Are you happy with that? Yes. You are not ordinary. God created you in the same manner He created these women also. No difference. You know, created है। When you say about creation, हम creation के बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। बाइबल हमसे कहती है कि जब परमेश्वर ने वुमेन को बनाया, औरत को बनाया, तो उसने आदमी की पसली निकाल के, हड्डी निकाल के उसके जरिए उसने औरत को बनाया। The Bible says that women were created from one of the man's ribs, right? But the Bible does not tell us that in creating women, God gave many special qualities to her. बाइबल ये तो बताती है कि उसने कैसे बनाया है, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती है कि जब उसने औरत को बनाया तो उसके अंदर उसने कुछ स्पेशल क्वालिटीज डाली हैं, जो कि आदमी में नहीं डाली, भूल गया उस समय। That was for the men to discover later. Let's discover later and get jealous of. No, okay. God has given you women special qualities. Okay? And I'm going to put across just a few here. Okay? She is a reader of non-verbal expression. बच्चे के कोई एक शब्द भी ना बोले वो बच्चा, लेकिन माँ को समझ जाता है कि क्या हो रहा है इसके दिमाग में। गलत सही? Come on, church. Yes. She sees in a child what is not visible to others. वो अपने बच्चे में वो चीज देखती है जो दूसरे लोग उसके बच्चे में नहीं देख पाते। My mother
always thought that I will do well in my career. मतलब मेरी माँ मेरे बारे में सोचती थी कि मैं कुछ ना करूँगा अच्छा. सिर्फ वही थी. She was the only one who used to say that. The rest of the world say, oh, he will do nothing, good for nothing. कुछ नहीं करेगा ये. He is good for nothing. I mean, my school teachers, my elders, everyone thought that way. Because I love to study. मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था. And मुझे लगता था कि एक क्लास में एक साल कम है. कम से कम 2 years should be there. 1 year was less for me in one class. It should be at least 2 years in one class. So I went around that 2 years in one class. So that was me. But my mother believed that I will do something. Is God listened to my mother, not to anybody else. परमेश्वर ने उसकी सुनी, किसी और ने नहीं सुनी. तीसरा, she senses that the child is in trouble. Our children, many of our children are overseas. But if they fall sick, if something is wrong in their heart, if they are troubled, the mother comes to know first here without any phone call. जब हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई दुख तकलीफ आती है, कुछ परेशानी होती है, तो सबसे ज्यादा विचलित किसका मन होता है? माँ का. यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन माँ यहाँ पे हांगकांग में है, उसका मन विचलित, कुछ तो गड़बड़ है. हमारे बच्चे इंडिया में इंडिया में कुछ तो गड़बड़ है. बाप को कभी ऐसा हुआ? फादर्स हैव यू एक्सपीरियंस दिस? नो. We will come and say, mother will come and tell us, no, I'm not feeling too well, something is wrong. Yeah, you always think about that way. तो हमेशा ये ऐसे सोचती हो, पॉजिटिव सोचा करो. That's me. पॉजिटिव सोचा, कुछ नहीं, nothing is wrong there. But ultimately जब बात होती है, जब when you call, you realize something is not right. In our house is different, just opposite. Okay, yeah, that's good also. She has magical breath. उसके बाद जादू की जो एक बच्चा जब गिरता है, चोट लगती है उसे, और माँ के पास आता है, माँ चोट लग गई है, माँ क्या करती है? फूकती है. What is it? Antiseptic? लेकिन जो फूकना होता है उससे माँ का जो बच्चे का दर्द गायब हो जाता है. When a child falls and hurts himself and then comes to the mother, what does the mother do? The mother blows over that hurt and instantly the pain goes away. The breath is not antiseptic, not a painkiller, but something happens. That is the magic. That's why I said God-given special qualities to women. When we as men will blow, we will never blow first of all. There's a doctor and we'll put some cream or something like that. That's also true. The father will try to find fault. Hey, why did you do that? That's true. Next one. She provides the most peaceful sleep. Have you ever slept in your mother's laps? Yes. Even when you're grown up, the best sleep is in your mother's lap. You know, not now. When I was still off age, whenever I used to meet my mom, that was my habit. I used to just, whenever I was worried, concerned, I used to go to my mom and put my head in her lap, and then she would do some magic like this. Look at this movie. जब मैं उतना छोटा भी नहीं, लेकिन जब मैं परेशान होता था, विचलित होता था, तो मैं माँ के पास जाता था कहने के लिए कि माँ मुझे बस लेटने दो, और मैं उसके गोद में सर रख के लेट जाता था, और धीमे धीमे करके वो हाथ फिरती रहती थी. आहा, क्या बात है, स्वर्ग है. इतनी शांति मिलती थी, एक बहुत ही अच्छी पीसफुल स्लीप. क्या गलत बोल रहा हूँ? Am I saying wrong? Correct? She is the best cook. Always we say, my mom cooked this, nobody else can cook it like that.
Correct? Yeah? Right? Your mom used to make that mutton curry. No, we can't have it now because she is with the Lord. Maybe when we go up, हम जाएंगे ऊपर उनसे मिलेंगे तब शायद वो बना के खिलाएंगे हमें. नहीं तो otherwise वो टेस्ट हम भूल चुके हैं. In heaven is vegetarian. Also, one more pastor, when you don't like some sabji and your mom feeds that to you, it suddenly becomes tasty. Exactly. One more. See, one more. जब कोई सब्जी नहीं पसंद आती है, कोई खाना पसंद नहीं आता, और माँ अपने हाथों से खिलाती है, तो आप उसे खाते हो, आपको उसमें स्वाद आता है. वही सब्जी है, उसमें स्वाद आता है. She is the comforter. Comforter मतलब जब कोई परेशानी है तो आपको दिलासा देने वाली होती है. और मेरे साथ जब मेरी जॉब गई थी 2015 में जब तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू ब्रदर. तो जब मेरी जॉब गई थी तो मैं बहुत परेशान था, जॉब मुझे मिल नहीं रही थी. फिर उसके बाद जब मम्मी को नहीं बताया था मैंने, फिर मम्मी को मालूम था कुछ तो गड़बड़ है. फ़ोन कम हो गया था और मैं पूरी तरह बात नहीं करता था, तो मम्मी वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. फिर मैंने मम्मी को बताया. मम्मी ने सबसे एक ही चीज़ बोली थी, कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी, परफेक्ट हो तो मिल जाएगी. When I lost my job in 2015 and I could not get another job, and and that time I called my mother, and my mother basically said, she knew something is wrong because I listened down by speaking to her. When I spoke to her, she knew something was wrong, and she said, I told her that this is my job is not done. So the only thing which she said was, don't worry, you will get your job because God will provide you a job. So just continue. And that gave me a lot of confidence. मुझे उससे बहुत ढाढ़स मिला, एक तरह के एक शांति मिली, peace. That yes, I can still do it. I can still get a job. And praise God. So anybody जो इस चीज़ से सहमत नहीं, who does not agree with these qualities, these are some of the qualities which I am putting here. ये सब कुछ है. Because this is true. Because you are a mother, but you also had a mother. आप हैं मदर, लेकिन आपके पास भी मदर थी, तो उनके अंदर ये क्वालिटी भी रही होगी. इधर मदर, जनरेशन ऑफ जनरेशन, मदर टू मदर, मदर टू मदर, it continues. So do not consider yourself normal. अपने आप को साधारण माँ औरत मत समझना, ये गलती मत करना. Because you are the only one who partner with God to create something new. आप ही हैं जो परमेश्वर के साथ मिल के एक नए जीवन को जन्म देती हैं. इंसान आदमी नहीं कर सकता ये. परमेश्वर आपके साथ आता है, आपके साथ होता है, और आप अपने गर्भ में बच्चे को पालती हैं और एक बच्चे को जन्म देती हैं. सिर्फ आप कर सकती हैं वो. आप किसी भी मायने में नॉर्मल या कॉमन नहीं है, साधारण नहीं है. आप You are valuable, you are cherished, you are blessed. Amen. Now let me take you to and ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जब यीशु मसीह थे उनके लिए भी माँ खास थी. वचन में लेके चलता हूँ मैं आपको. इंग्लिश में कोई पढ़ेगा? So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his own household. यीशु ने अपनी माता उस चेले के जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है.
तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से यह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। These words were not spoken by Jesus in his bedroom or his living room or it's under a tree. These words were spoken by Jesus when he was crucified. He spoke to these people from the cross. यीशु मसीह ने ये शब्द जो बोले हैं ये अपने घर के लिविंग रूम से नहीं बोले, बेडरूम में बैठ के नहीं बोले हैं या किसी पेड़ की झाड़ में नीचे बैठ के नहीं बोले हैं। ये उन्होंने बोला है कब? जब वो यीशु मसीह क्रूस पर नेल थे, सूली पे चढ़ा दिए गए थे, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने ये शब्द बोले हैं। तो इन शब्द की वैल्यू होती है। These words are important. These are one of the seven last words of Jesus. यीशु मसीह के जो 7 शब्द हैं जो उन्होंने क्रूस पर से बोले उनमें से ये एक है। As mother, Mary provided for Jesus. माँ होने के जरिए मरियम ने जो हो सका और उन्होंने यीशु मसीह के लिए को दिया। Now it was his turn to provide for her. अब ये समय था जब यीशु मसीह अपनी माँ को कुछ देता। Jesus gives Mary a new son. यीशु मसीह ने मरियम को एक नया बेटा दिया। A new son. Someone who would need her gifts to guide him. In the same way, God used Mary to guide Jesus when Jesus was small. जब ये हुआ जिस तरीके से मरियम को परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया, जब यीशु मसीह छोड़ा था कि उसको समझाने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसी तरीके से मरियम को सौंपा गया यहाँ पे दूसरे बेटे को, ताकि वो उन बेटों को, उन चेलों को और आगे और जनरेशन को रास्ता दिखा सके। As mother, Mary gave of her life for Jesus. मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी यीशु मसीह पे निछावर कर दी। Now Jesus was giving his life for her. अब यीशु मसीह अपने जीवन दे रहा था किसके लिए? मरियम के लिए और हम सबों के लिए। Mary's unwavering love and dedication, faith and sacrifice reflect the heart of God towards his people. मरियम का जो दिल, किसी ने यहाँ पे बोला भी था, मरियम का दिल यीशु मसीह पिता का जो दिल है उसको दर्शाता है। जिस तरीके से वो हमें प्यार देता है, सैक्रिफाइस करता है हमारे लिए हर चीज़ में, वो उसको दर्शाता है और यही हमें वहाँ से सीख मिलती है। So you see, mothers play an important role, right? अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो हम आ रहे थे कि हम कॉमन हैं, are we ordinary people, are ordinary human being or not? There is a story in the Bible about one woman, one mother who's nameless, whose name is not given in the Bible. Bible में एक ऐसी माँ का जिक्र है जिसका नाम नहीं लिया गया है। But what had happened was so important that it is in the Bible. लेकिन जो हुआ था उस समय वो बाइबल में लिखा है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। कोई पढ़ेगा इसको इंग्लिश में? Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out with utterance. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that hour. Amen. And Hindi, somebody read?
यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और अपने चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा पर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़की को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी यह चूरचार खाते हैं और जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। Amen? Amen. Amen. You know, most people come to Jesus will have needs. परमेश्वर पर जो भी आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको कोई ना कोई जरूरत होती है. And this Canaanite woman is no different from the moms of today. ये जो Canaanite woman है, जो यीशु मसीह के पास आई, वो भी कोई अलग नहीं है. उसके पास भी एक जरूरत थी जिसकी वजह से वो यीशु मसीह के पास आई. Moms, you come to Jesus to pray for the needs of your family, your children, your neighbors, your friends, your colleagues in office. You pray, right? You bring those needs to Jesus. आप में से आप बहुत सी ऐसी माँ ऐसी हैं जो उनके घर की ज़रूरत है, उनके बच्चों की ज़रूरत है, उनके पति की ज़रूरत है, पिता की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, चाहे वो नेबर की हो, चाहे वो ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर की ज़रूरत हो. आपने अभी प्रेयर करवाई अपने एम्प्लॉयर की माँ के लिए, जिसकी भी ज़रूरत है वो किसके पास लेके आती हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास. उसी तरह कैनानाइट वुमन में जो थी, she brought the needs to Jesus. But the one thing is there's no name. एक चीज़ है कि इसमें उस माँ का नाम नहीं है, कहीं जिक्र नहीं नाम का. You know, many mothers often go unnoticed in what they do. ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो कार्य करती हैं, वो किसी की नज़र में नहीं आता है. And some of you have gone unnoticed for quite a while. अब ऐसी बहुत सी माएँ होंगी जो उन्होंने ऐसा एहसास किया होगा काफ़ी समय से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है. जो कैनानाइट वुमन के बारे में जो हमने सुना, she cried to Jesus for mercy and for healing for her daughter. ये जो कैनानाइट के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसने यीशु मसीह के पास आई? वो रोती हुई आई और गिड़गिड़ाती हुई आई. किसके लिए? अपनी बेटी की चंगाई के लिए. And the daughter didn't even know about it. और बेटी को इसके बारे में शायद मालूम ही नहीं था कि वो मेरी माँ वहाँ जा रही है, ये और गिड़गिड़ा के रो रही है. That she's crying and pleading to God for healing. Beloved, moms do so much for us. मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं. कुछ हमें दिखता है, कुछ नहीं दिखता है. Lot of things that we can see and realize, but there are so many things that we don't even realize that moms do for us. You sacrifice your sleep. आप सोती नहीं रात में. जब छोटे बच्चे थे तब तो खासतौर पर नहीं सोती थी, लेकिन जब हम बड़े हुए और हमारी तबीयत खराब हुई तब भी सबसे पहले उनकी नींद जाती है. ऐसा कोई है जिसकी बच्चे का बीमार है घर में तो वो जाके अपना आराम से सो जाए, बच्चा ठीक हो जाएगा, अपना भी देखा जाएगा, डॉक्टर ने देख तो लिया. Is it possible for a mother to say, okay, I have taken you to the doctor has given you medicines, now you stay away, let me go relax and sleep? No, the mother will lose the mothers will lose their sleep. Correct? Am I saying wrong? Church? Yes, it's so true. You women are of great faith and you always cling to the Father. आप बहुत ही विश्वासी हैं और परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ती हैं.
खासतौर पर आपने इसमें देखा होगा कि यीशु मसीह ने उसको नजरअंदाज कर दिया. Jesus did not notice her even in the beginning, right? And when he noticed her, he gave a very blunt reply. और जब उसने नोटिस किया, जो परमेश्वर का जो रिप्लाई था, जो जवाब था, उसको एक बहुत ही शार्प था, ब्लंट था. आधी चीज तो समझ में नहीं आएगी उसे, ये क्या बोला, ऐसा क्यों बोला. मैं तो अपनी चंगाई मांग रही हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा क्यों बोल रहा है. Why is Jesus saying these things to me? I've come here only for a small thing. Heal my daughter, and you have been doing that healing. That's what she would have heard from people, testimonies. You know, why did Jesus do that? परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? It was not to discourage her. उसको ऐसा नहीं करने के लिए कि वो डिस्करेज हो इस चीज को लेके, but it was to get her to press on. तो इसलिए था कि ताकि वो अपनी उम्मीद को छोड़े नहीं और वो निरंतर प्रार्थना करती रहे. To persevere, आगे बढ़ती, मतलब उसी चीज की वो परमेश्वर से मांगती रहे. उससे क्या होगा? What will happen with that? It will increase her faith. उसको फेथ है, वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो बढ़ेगा और वो स्ट्रांग होगा. Amen to that? Amen. I know some moms who have been praying for their family for a long time. मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सी माओं को जो कि अपने परिवार के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रही हैं. Some of their children are addicted to drugs, drinking. बहुत से बच्चे ऐसे हैं, माएँ हैं कि उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं जहाँ पे बच्चे बिगड़ गए हैं, जो गलत राह पे चले गए हैं, दारू पी रहे हैं या वो ड्रग्स में हैं. I know some mothers who are praying for the healing of their children for a long time. और बच्चों की चंगाई के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं. कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं ताकि वो जो मुसीबतों में हैं उस मुसीबत से वो निकल सकें. They are in difficult situation. The mothers have been praying for them. Mothers, I want to say to you one thing: do not give up on praying. माँ, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, उसे छोड़ना नहीं. प्रार्थना करते रहो, निरंतर करते रहो. और परमेश्वर किस समय चल मूव करेगा आपकी जिंदगी में वो वही जानता है, लेकिन वो आएगा. The Lord will move into your situation, but we do not know when, because He only knows the right time. But He will move. The heart of the Canaanite woman was to see her daughter healed. जो Canaanite woman थी उसकी क्या इच्छा थी कि उसकी बेटी चंगाई प्राप्त करे. And that heart of love drove her to come to Jesus. और जो दिल था उसका, उसने उसको फोर्स किया कि वो यीशु मसीह के पास आए. और विचलित ना हो, चाहे वो भी यीशु मसीह उसके पास सुने या इस तरह का जवाब दे, वो आए, अपनी बात कहे, बस उसका सिर्फ यही काम था. मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि, और भाइयों से भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जवाब नहीं आता है परमेश्वर का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने बोला है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है. It does not mean no when you're not getting any answers. It means the Lord will answer your prayer in His own time. This is not the right time. He will answer your prayer at the right time. परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि ढाढ़स बंधो, ठहरो. मैंने तुम्हारा जो तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और मैं वचन दिया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के बाद उस पर अमल भी करूँगा, लेकिन तुम्हारे समय नहीं, मेरे समय है, क्योंकि मैं जानता हूँ सही समय क्या है. You know, at times it may appear that you are rejected, but God is simply making you into a better person of faith. कभी भी लगता है कि परमेश्वर ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, हम हमारी बात नहीं सुन रहा है, पर लेकिन परमेश्वर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है. Keep pressing on, keep praying, keep believing, keep up the hope. निरंतर प्रार्थना करते रहो, आगे बढ़ते रहो, उम्मीद को कायम रखो और परमेश्वर पे हमेशा अपना फेथ रखो, बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो. He will open the right door at the right time. वो सही दरवाजा उस समय खोलेगा जब उसका
सही समय होगा. And that is what happened with this woman. जो कैनानाइट वुमन थी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ. परमेश्वर ने बोला, क्या बोला उसने? तेरा विश्वास बड़ा है. Increase your faith. तेरा विश्वास बड़ा है. The Jesus, because of your faith, your daughter is healed. Increase your faith. अपना विश्वास बढ़ाइए. आज, today I want to challenge and encourage all mothers and every person to do one thing. Will you do that at home? मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आज से आप घर में एक चीज करेंगे. करेंगे आप लोग? अगर मैं बोलूँ आप लोग करेंगे वो? You will see. आप देखिए आपके घर में जिंदगी जो किस तरह बदलती है. In church we come to, when we come and intercede for the world and all the people, right? हम चर्च में आते हैं तो हम इंटरसीड करते हैं दूसरों की जो प्रार्थनाएं होती हैं हम उनको परमेश्वर के पास लेके जाते हैं एकत्र होके और मांगते हैं परमेश्वर उसका राव परमेश्वर करता है. From today I want you to intercede for your family. मैं चाहूँगा कि आप वो प्रार्थना अपने परिवार के लिए खास तौर पे करें. उनके लिए आप वो जो भी गैप है परमेश्वर में और उनमें वहां पे आप खड़े हो जाएं. Fill in the gap, stand in the gap. वो रास्ता बनो कि be the bridge that leads your family members to God. वो रास्ता बनो जो कि आपके परिवार वालों को एक आसान रास्ता दे परमेश्वर की तरफ. Intercede. Will you do that? Try it. Try. God will open doors. जो भी परेशानी आपके है उस सारी परमेश्वर उसका समाधान आपको सामने दिखाएगा. ये उसका वादा है. मैं नहीं, उसका वादा है और वो पूरा करेगा. He will fulfill His promises for us. Just like the unnamed woman, Canaanite woman received healing, your prayers will also be answered. जिस तरह उसके Canaanite की जो इच्छा थी ताकि कि उसकी जो बेटी है वो उसको चंगाई मिले, उसी तरह आपकी प्रार्थनाओं का भी परमेश्वर जवाब देगा. Amen. God bless you all. God bless you. Thank you. Let's all stand for the prayers. We'll say the Lord's Prayer together. And we'll say it together in English. First, our Father. Hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Wait. Are you hungry? That the voice is not coming out. No. Where's my food? I'm so hungry. I don't have the strength. Come on, church. We are praying to the Father. Right? Pray it lively. I don't need to use the mic. Okay? Come on. 1, 2, 3. Let's start again. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. And let's say in Hindi also. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है जैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. Amen. We'll also say 2 Corinthians 13:14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And Hindi. और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे. आमीन. Lord, we just want to say thank you to you for this time, Lord.
Thank you for the word. Thank you for the people who are here, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, as we have learned, Lord Jesus, that we should not give up. We should continue to persevere, Lord. Yes, Lord. Help us to persevere, Lord. We know, Lord, that you listen to all our prayers, and all our prayers will be answered in your time. Give us patience, Lord. Trust that yes, my prayer has been listened, and God is working on it. We thank you, Jesus. Lord, as we now go into some celebration time, Lord, celebrating Mother's Day, Lord, again, Lord, be with us, Lord, as we celebrate Mother's Day and we bless our mothers, Lord Jesus. We thank you, Jesus. In your name, Lord. Amen. Amen. आप थोड़ी देर बैठिए.